हेलो एवरीवन, प्योर डिवाइन टैरेट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। ओम मनी पद में हम ओम साई राम। मैं हूँ डॉक्टर रिम्पा और आज मैं एक गाइडेंस लेके आ गई हूँ कि भोलेनाथ आप सभी से क्या कहना चाहते हैं। ये जो रीडिंग है ये सभी साइंस के लिए है गाइस। ऑल्सो एक टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो आप तक जब भी आ रही है तो समझ जाइए कि भोले बाबा आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके प्रॉब्लम में, आपके सिचुएशन में जिसमें भी आप फंसे हो उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस जो है आपको देना चाहते हैं। ओके, ये जो गाइडेंस है ये सभी राशि के लिए, तो आप सभी इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं, उनके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, उनके पर्सनल लाइफ के लिए, उनके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, और वो अभी जो भी प्रॉब्लम में फंसे उनके लिए आप क्या गाइडेंस जो है देना चाहते हैं। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू फॉर द कार्ड। ओके, और गाइड कीजिए बाबा, प्लीज़ गाइड मी। भोले बाबा प्लीज़ गाइड मी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप थैंक यू फॉर द कार्ड। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़ गाइड कीजिए। गाइज मैं पहले सारे गाइडेंस एक बार देख लूँगी, उसके बाद आप सबसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर द कार्ड। बाबा प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू फॉर द कार्ड। बाबा प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मेरी सोल्स फैमिली के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं बाबा। प्लीज़ पार्वती माता गाइड कीजिए, प्लीज़ भोले बाबा गाइड कीजिए। ये कार्ड आना चाह रहा है। थैंक यू फॉर द कार्ड बाबा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, अभी वो जो भी दिक्कत में है, जो भी प्रॉब्लम में फंसे हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस जो है देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। इस वीडियो को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके गाइस, ताकि आपकी एनर्जी इस वीडियो में क्लेम हो सके। नेक्स्ट टाइम भी मैं आपकी एनर्जी को पिक कर सकूं, इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स ज़रूर बन जाइएगा, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये 3 कार्ड एक साथ आया हुआ है। चलिए देखते हैं अब क्या बॉटम ऑफ द डेक है। रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। ओके, चलिए देखते हैं कि भोले बाबा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। फर्स्ट कार्ड जो आया था, इस टाइम पे आप जो है बहुत डरे हुए हो। ओके, बहुत ज़्यादा फियर में हो। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती है जो थोड़ा सा आप डगमगा रहे हो। ओके, तो भैरव बाबा कह रहे हैं कि आप अपने अंदर डिसिप्लिन लाइए। ओके, और ये जो फियर है इससे आपको बाहर निकलना है। ओके, ओवरकमिंग करके इसको आपको मतलब निकालना है अपने अंदर से, जो फियर है उसको निकालना है। ओके, आपको जो है सारी चीज़ें भैरव बाबा पे छोड़ना है, बोलना है, उनसे प्रार्थना करना है कि मेरे अंदर जो भी ये डर है, ये फियर जो है मन में, इसको आपको बाहर निकालना है। मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। ओके, प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेलो ड्रामा। कोई भी ड्रामा से आपको प्रोटेक्ट करना है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करना है। ओके, malevolent energy and overcome adversities। मतलब भैरव बाबा आपसे कहना चाह रहे हैं कि अभी जो भी आप प्रॉब्लम में फंसे हो उसका कुछ कारण है, कि कुछ तो ऐसे इर्द गिर्द आपके नेगेटिविटी है
जिससे आपको बाहर निकलना है। हो सकता है आपके मन में ही ऐसा कुछ बैठा हुआ है नेगेटिव चीज़ें, उससे उसको आपको बाहर निकालना है, आपको मन की क्लेंजिंग करनी है। भैरव बाबा से, भोले बाबा से आप प्रार्थना कीजिए। ओके, आपका थर्ड आई चक्रा किसी किसी का एक्टिवेट हुआ है, और आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हुआ है कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस, और आपको डिवाइन गाइडेंस भी किसी किसी को मिल रही है, बट वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों को भोले बाबा, हमारे महादेव जी ये कह रहे हैं कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है, क्लेंस करना है और बैलेंस करना है, ताकि वो आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। ओके, दिस कार्ड emphasize the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive the divine guidance. ओके, हो सकता है आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो वो कोई हीलर हो, रेकी ग्रैंड मास्टर हो, या टैरो कार्ड रीडर हो, या बाबा चाहते हैं कि आप वो बनो। ओके, तो आपको आपके पूरे 7 चक्रा पे काम करने के लिए बोल रहे हैं, स्पेशली ऑन थर्ड आई चक्रा आपको काम करना है उसके ऊपर, ताकि बाबा जो है आपको डायरेक्ट कनेक्ट कर सके और आपसे कम्युनिकेट कर सके। ओके, नेक्स्ट जो भोले बाबा का मैसेज है, गाइडेंस है, वो हम चेक करते हैं। भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। ओके, हो सकता है इस टाइम पे आपका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा खिसका हुआ है, किसी ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके, या कोई फैमिली प्रेशर को लेके, या कोई सिचुएशन को लेके आपका दिमाग थोड़ा सा अपसेट है, मूड अपसेट है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थोड़ा आप रूड बिहेव कर रहे हो, थोड़ा आप अलग ही बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ। तो बाबा का ये कहना है कि थोड़ा पोलाइट हो जाइए। ओके, अपने वाणी पे ध्यान दीजिए, अपने एक्शंस पे ध्यान दीजिए। ओके, आपको ज़्यादा किसी से रूड नहीं होना है। ओपन अप अ न्यू वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी एंड हैप्पीनेस विल योर वर्ड्स ऑफ माउथ कन्वे योर मैसेज इन ए पोलाइट मैनर। ओके, आपको बहुत पोलाइटली मैनर से सबसे बात करना है, पेश आना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपके दुनिया में, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाए आपके इर्द गिर्द, बट आपको आपके संस्कार नहीं भूलना है, आपको अपना मैनर नहीं भूलना है। जो जितनी बदतमीजी से आपके साथ पेश आए, आपको उतने ही अच्छे से, उतने ही मैनर से आपको उनके सामने पेश आना है। ओके, ये बाबा कह रहे हैं। सेल्फ केयर, आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देना है। टेक अ ब्रेक एंड रिजुविनेट। आप जो है हो सकता है बहुत ही ज़्यादा एकदम मेंटली, इमोशनली, फिजिकली एकदम वीक हो चुके हो, बहुत ज़्यादा फॉगी माइंड हो चुका है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, खुद का आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका वेट गेन हो रहा है, आपको पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है, आपका मूड स्विंग्स हो रहा है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपके हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडीज़ में। ओके, आपकी स्किन ब्लैक पड़ रही है, आपको पिंपल्स आ रहे हैं, आपका पहले जैसा वो खूबसूरती नहीं रहा। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा मत करो, खुद के ऊपर आप ध्यान दो, एक छोटी सी छुट्टी ले लो, थोड़ा सा वेकेशन में चले जाओ, नेचर्स में घूमने जाओ। ओके, थोड़ा रिजुविनेट होगा आपका मन, आपके मन में शांति की ज़रूरत है। तो बाबा कह रहे हैं खुद को, है ना, प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, इसको आप एकदम पहले रखो। बाय टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर रूटीन वर्क, आपका जो भी डेली रूटीन वर्क है उससे थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। ओके, it is time to indulge in activity that nourish your mind, body and soul, making yourself feel truly special। आप खुद को स्पेशल करो, मतलब फील करवाने के लिए ये चीज़ें कीजिए। एक ब्रेक लीजिए, कोई हेयर स्पा करवा लीजिए, फेशियल करवा लीजिए, नेचर्स में घूमने जाइए। ठीक है, आप कोई स्पा ट्रीटमेंट ले लीजिए जिससे आपका माइंड, बॉडी, सोल को क्लेंज हो और स्पेशल फील हो। और आप मेडिटेशन और चैंटिंग, योगा ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका इनर हीलिंग होगा। ओके, अभी जो आप मांग रहे हो, प्रार्थना काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो बाबा कह रहे हैं निराश नहीं होना है। आपके प्रार्थना जो आप मांग रहे हो वो काम, वो चीज़
मैं एक्सेप्ट करूँगा, बट थोड़ा सा डिले आ सकता है। वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द डिवाइन टाइम। ये टाइम वो आपकी प्रार्थना इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि कुछ उसके पीछे कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है, कुछ प्रोसेस चल रहा है। ये टाइम सही नहीं है आपके लिए। अगर ये टाइम पे वो चीज़ मिल गई तो आप संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए अपसेट नहीं होना है, रोना धोना नहीं है कि यार मैं इतना उपवास रख रहा हूँ, इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, बट बाबा क्यों नहीं हमारे प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्यों हमसे नाराज़ है, ऐसी क्या गलती हो गई। तो ये मैसेज उन उन सभी लोगों के लिए है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आपकी जो चीज़ें हैं, जो काम है, कुछ भी हो, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, बेबी प्लानिंग से रिलेटेड हो, बिजनेस स्टार्टअप से हो, जॉब से हो, या XYZ जो भी आप सिचुएशन में हो, उसमें डिले आ सकता है। वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर योर राइट नाउ। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में फंसना नहीं है, ओके। और थोड़ा डिले आ सकता है, झगड़े फसाद में नहीं फंसना है। वेट फॉर द राइट टाइम, ओके। कोई नया स्टार्टअप भी नहीं करना है, नया घर नहीं लेना है, नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं करना है, नए जॉब पे नहीं लगना है। अगर आप थोड़ा सा मैनेज कर पाओ तो करो, नया कोई स्टार्टअप नहीं करना है, ओके। ओके, आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम अब आ चुका है। वर्शिप लॉर्ड शिवा फॉर हिज डिवाइन इंटरवेंशन टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ dishearten or problem and make thing and people in your favor। अगर देखो, गंगा जी जो है पूरा प्यूरिफाई करते हैं हमारी सोल को, घर को, मन को, ओके। और भोले बाबा कह रहे हैं कि आप वर्शिप करो भोले बाबा को। गंगा जल हर रोज, मंडे ही सिर्फ नहीं, मंडे तो बहुत स्पेशल पूजा होता है, बट रोज कुछ ना कर पाओ अगर, तो आप एक लोटे में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और बाबा के शिवलिंग पे आप चढ़ाइए, ओके। ओम नमः शिवाय जाप करते हुए चढ़ाइए। ओम शिवाय नमः लड़कियां बोल के चढ़ाएगी। तो इससे जो है आप चीज़ें अपने फेवर में ला सकते हो। जो भी आपके फेवर में नहीं है, सिचुएशन, पीपल या कुछ भी, तो वो धीरे धीरे आपके फेवर में आने लगेंगे चीज़ें, ओके। और आपके लाइफ में जस्टिस आपको बाबा दिलवाएंगे, ओके। डिवाइन इंटरवेंशन का टाइमिंग अब आ चुका है आपके लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे भोले बाबा पे ट्रस्ट जो है बनाए रखना है और उनका पूजा पाठ जो है करते जाना है, जाप जो है करते जाना है, ओके। और नेक्स्ट बाबा क्या कहना चाह रहे हैं हम देखते हैं। Embrace light and sound, open to divine guidance, okay. Pay attention to divine sign during meditation। आप में से बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, बाबा जो है कुछ साउंड्स के थ्रू आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। पे अटेंशन, ओके। थोड़ा ध्यान रखिए, फोकस रखिए, बाबा क्या कहना चाह रहे हैं आपसे म्यूजिक के थ्रू, ओके, साइन के थ्रू। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे साइंस वो दे रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी मेंटल क्लियरिटी नहीं है, ओके। फॉगी माइंड है आपका, आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। लॉर्ड शिवा इज bestowing his blessing upon you in the form of sacred sound and the illuminating light of wisdom। कुछ लाइट के थ्रू, कुछ साउंड के थ्रू बाबा आपसे कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ सीक्रेटली वो आपसे कहना चाह रहे, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। तो पे अटेंशन, आप समझने की कोशिश करो को। साउंड हीलिंग के थ्रू वो आपसे कनेक्ट करे, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और वो बोल भी रहे इतना क्लियरली कि मैं साउंड हीलिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू आपसे कनेक्ट हो रहा, बट आप समझ नहीं पा रहे हो। तो अटेंशन, पे अटेंशन, ओके। आदि योगी एम्बैरिंग ऑन द पाथ ऑफ योगा, मार्किंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए योगा प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या तो हो सकता है आप कोई योगा टीचर हो जो ये वीडियो देख रहे हैं,
योगा टीचर हो सकते हैं। योगा आपको प्रैक्टिस, अगर आप नहीं करें तो योगा प्रैक्टिस करना आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, भोले बाबा भी आदि योगी थे। ओके, भोले बाबा भी ये प्रैक्टिस करते थे, मेडिटेशन, योगा। तो ये आपको भी अपने लाइफ में रेगुलरली प्रैक्टिस करना, सारे आसना ज़रूरी है। आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो भी बीमारियों से जूझ रहे हो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी धीरे धीरे। आदि योगी शिवा द revered originate of yoga beckons you to common your journey। आपकी जर्नी जो है इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इनटू द प्रैक्टिस ऑफ योगा, जितना योगा प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे आप देखो कैसे अपने आप जो है रास्ते खुलते जाएंगे। विच होल्ड्स द पोटेंशियल टू एनहांस योर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। योगा में सब कुछ रखा है। मैं खुद भी एक योगा टीचर हूँ। मैंने BNYS किया हुआ है, MD इन BNYS। तो आप ज़रूर, मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं एक प्रॉपर बीमारी, हर एक बीमारी थेरेपेटिकल योगा आप सबको सिखा सकूँ। मेरी कोशिश जारी है इसमें। बट तब तक के लिए, जब तक मैं वो नहीं करूँ, आपको खुद भी थोड़ा सा प्रयास करना है, खुद भी थोड़ा सा कोशिश करना है। ओके, योगा प्रैक्टिस, योगा आसनास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक है, आया हुआ है रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजिंग। जो मैंने ऑलरेडी आप सबको बोला है कि आपको जो है इस टाइम पीरियड में डिटॉक्सिफिकेशन की, क्लेंजिंग की ज़रूरत है। आपके ऑरा को प्रोटेक्ट की ज़रूरत है। 7 चक्र को क्लेंजिंग और बैलेंस और एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। तो रुद्राक्ष वेयर कीजिए। ओके, रुद्राक्ष का माला ओरिजिनल जो होता है वो वेयर कीजिए। उससे आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, बाबा का साथ मिलेगा, हीलिंग मिलेगी। रुद्राक्ष बीट आर डिवाइन एलिमेंट ऑफ लॉर्ड शिवा। यूज देम फॉर क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन योर बॉडी एंड स्पिरिट। ओके, आपको रुद्राक्ष माला इसलिए पहनना ज़रूरी है ताकि आपके बॉडी में जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकल जाएगा, आपका ऑरा साफ हो जाएगा, माइंड बॉडी सोल प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और आपको हीलिंग मिलेगी और बाबा का प्रोटेक्शन और साथ हमेशा रहेगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये गाइडेंस आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि भोले बाबा से आप कनेक्ट हो पाए होंगे। भोले बाबा का ये मैसेज है, महादेव का ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ऑल्सो ये रीडिंग को आप शेयर कीजिए। ओके, क्या पता आपके शेयर करने से किसी न किसी को गाइडेंस मिल जाए। कोई दुखी है तो वो खुश हो जाए, वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उनको क्लियरिटी मिल जाए, है ना। तो ये आपका मतलब छोटी सी कोशिश किसी को बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, एंजॉय। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति।